हेलो स्टूडेंट्स, जीएमएस साइंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बीच मैं क्षेत्रमिति के फार्मूला सूत्र लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्षेत्रमिति के जितना भी सूत्र है आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहला दिया है कौन सी आयत। आयत का फिगर भी है यहाँ पे। इसको हम लंबाई कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे, ठीक है। पहला सूत्र इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा, आयत की परिमिति क्या होती है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। उसके बाद से तीसरा दिया है यहाँ पे, आयत की विकर्ण क्या होता है तो अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। चौथा है, आयत की लंबाई का सूत्र क्या होता है तो आप बोलिएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ठीक है। पांचवा हम लोग को सूत्र इसमें दिया है, आयत की चौड़ाई क्या होती है तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। पांचवा हम लोग को नहीं, छवा इसमें हम लोग को दिया है, आयत की बड़ी भुजा क्या होती है तो अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल प्लस विकर्ण के स्क्वायर प्लस अंडर रूट विकर्ण के स्क्वायर माइनस 2 चौड़ाई। बी के मतलब क्या होता है चौड़ाई। उसके बाद से फिर हम लोग को इसमें दिया है कितना नंबर तो 7 नंबर। आयत की छोटी भुजा क्या होती है अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल प्लस विकर्ण के स्क्वायर माइनस अंडर रूट विकर्ण के स्क्वायर माइनस 2 गुणे चौड़ाई। यानी आयत की बड़ी भुजा देगा तो यहाँ पे प्लस में रहेगा और बटा 2 रहेगा। इसमें आयत की छोटी भुजा देगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, इसमें भी बटा 2 रहेगा, ठीक है। अब इसके फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सूत्र क्या है। नेक्स्ट सूत्र में देखते हैं दोस्तों हम लोग कि 2 नंबर हम लोग को इसमें दिया है घनाभ। घनाभ के यहाँ पे फिगर है, इसको लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे। लंबाई का मतलब एल होता है, चौड़ाई का मतलब बी होता है, ऊंचाई का मतलब एच होता है। तो इसमें भी हम लोग को सूत्र आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो में देखिए और इसको नोट कीजिए और याद कीजिए। आप लोग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसा सूत्र है आप लोग को देखने को मिलेगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उसके बाद देखिए 1 नंबर, घनाभ का आयतन क्या होता है एल गुणे बी गुणे एच। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। उसके बाद तीसरा, घनाभ का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। चौथा, घनाभ की लंबाई क्या होता है तो आयतन बटा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब 5 नंबर, घनाभ की चौड़ाई क्या होगा तो आयतन बटा लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। छवा, घनाभ की ऊंचाई क्या होता है तो आयतन बटा लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ में फलक कितने होते हैं तो 6 होते हैं। घनाभ में किनारा कितना होता है तो 12 होता है। शीर्ष कितने होते हैं तो 8 होता है। विकर्ण कितना होता है इसमें तो 4 होता है, ठीक है। तो आप लोग घनाभ में इतना देखें आप लोग सूत्र। अगर इतना आप देखते हैं तो आपको टेंथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th में भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम घन में। घन के देखिए यहाँ पे घन हम लोग को दिया है 3 नंबर घन। भुजा का मतलब ये होता है, देखिए पहला इसमें सूत्र दिया है घन में कि घन का आयतन क्या होता है तो भुजा की होता है। भुजा का मतलब ये होता है, इसको भी भुजा की भी बोल सकते हैं, चाहे ये की भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है और चाहे 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तीसरा है घन का विकर्ण अंडर रूट 3a चाहे अंडर रूट 3 गुणे भुजा, ऐसे बोल सकते हैं। 4 नंबर सूत्र इसमें है हम लोग को घन का, कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है तो 6a स्क्वायर होता है चाहे 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि 5 नंबर, घन में फलक कितने होते हैं तो 6 होते हैं। और घन में किनारे कितने होते 12 होते हैं। और शीर्ष कितने होते 4 होते हैं। पार्श्व कित फलक
को कितना होता है तो 4 होता है, बीकड़ इसमें कितना होता है 4 होता है, कोर कितना होता है तो 4 होता है। ये सब घन है, इस घन में इतना आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो घन में आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हैं, इसको याद भी कर लेते हैं, तो आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए भी आसान हो जाएगा और सब्जेक्टिव के लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैथ जो होता है तो मैथ बिना फार्मूला के कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। 10th क्लास जो आप लोग पढ़ते होंगे 10th क्लास का मैथ, देखिए बिना सूत्र का कोई क्वेश्चन उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो सूत्र आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सूत्र को जरूर नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। चलते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर हम लोग को देखिए इसमें कि 4 नंबर का, चलिए देखते हैं हम 4 नंबर कि 4 नंबर में हम लोग को 4 नंबर वर्ग दिया है। ये सब वर्ग का फिगर है। वर्ग के में सूत्र का है, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर होता है। दूसरा वर्ग का विकर्ण में क्या होता है तब √2 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तीसरा वर्ग की एक भुजा का सूत्र क्या होता है तो √ क्षेत्रफल होता है। चौथा वर्ग की परिमिति क्या होती है तो 4 गुणे एक भुजा या परिमिति बटा 4। उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में वृत्त हम लोग का है। नेक्स्ट में क्या है वृत्त है 5 नंबर। तो 5 नंबर वृत्त है, तो वृत्त का सूत्र में वृत्त में क्या सूत्र है इसमें ध्यान से देखिए। इसमें दिया है 1 नंबर सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr² होता है। आप पाई का मान क्या होता है तो 22/7। आप पाई के मान दशमलव में क्या होता है तो 3.14। ठीक है, दूसरा वृत्त की परिधि क्या होती है तो 2πr। तीसरा वलय का क्षेत्रफल का होता है तो बोलिएगा π×r1² -r2²। चाहे इस तरह से भी बोल सकते हैं π× बड़का आर जो होता है तो बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से 4 नंबर सूत्र देखिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है तो व्यास बटा 2। वृत्त का व्यास क्या होता है तो त्रिज्या गुणे 2। उसके नेक्स्ट देखिए 6 नंबर सूत्र देखिए। 6 नंबर सूत्र में देखिए क्या दिया है, त्रिज्या के बराबर क्या होता है तो परिधि बटा 2π होता है, चाहे बराबर √ में क्षेत्रफल बटा पाई होता है। 6वां सूत्र अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है तो 2πr + 2r होता है, चाहे इस तरह से आपको बोल सकते हैं r×π + 2, इसमें कॉमन r हो गया है। ठीक है, उसके बाद से फिर देखिए कितना 8 नंबर और वृत्त का क्षेत्रफल का होता है तो 1/2πr² होता है। 9वां देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का होता है तो θ/360 πr² होता है, चाहे 1/2 चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को जो मैथ बनाएंगे 10th क्लास का तो उसमें हम लोग को यही सूत्र का यूज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग सूत्रों को देखते रहिए और याद करते रहिए ताकि आप लोग को मैथ जब बनाइए तो इसमें आप लोग कोई दिक्कत ना हो। 10 नंबर देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का होता है तो r² × θ/360 पाई -1/2 sin θ, ऐसे होता है। 11 नंबर देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का होता है तो 360 - θ/360 πr² होता है। ठीक है, उसके बाद से 12 नंबर सूत्र त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ना त्रिज्याखंड का कोण कितना है जिसको थीटा हम कहते हैं तो 360 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटा πr² होता है। ठीक है, 13 नंबर सूत्र चतुर्थांश का क्षेत्रफल का होता है तो 1/4 πr² होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर पे। 6 नंबर में हम लोग सूत्र का दिया है, जो हम लोग 6 नंबर का नाम का है बेलन। बेलन का यहाँ पे फिगर हम लोग को दिया है। देखिए बेलन में सूत्र क्या होता है तो बेलन का आयतन क्या होता है तो πr² होता है। जो इसमें मिस्टेक हो गया था तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है कि बेलन का आयतन क्या होता है तो πr²h। और दूसरा बेलन का परिक्षेत्रफल क्या होता है तो 2πrh। तीसरा का बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होता है तो 2πr × r + h। ठीक है, तो हम लोग को ये बेलन हो गया। बेलन में सूत्र इतना ही है जो हम लोग को 10th क्लास में या 9th क्लास में हम लोग को ये पढ़ना है, और इतना आप याद कर लेते हैं तो आप लोग को मैथ में जो क्वेश्चन है वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम शंकु पे।
शंकु में देखिए, शंकु में सूत्र का दिया है, शंकु में सूत्र यही दिया है कि 1 नंबर, देखिए 1 नंबर का दिया है। शंकु का आयतन का होता है तो 1/3πr² होता है। दूसरा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है तो πr/l, ठीक है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ दे तो πr×r+l होता है। चौथा, शंकु के छीनक आयतन का होता है तो इसका सूत्र होता है 1/3πh×r1 होता है, ठीक है। उसके बाद से पांचवा है हम लोग शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठफल आपसे पूछ देगा अगर, तो πl×r1+r2, और जहाँ l बराबर √h² + r1 - r2 के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से हम फिर देखते हैं कि शंकु के छीनक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो इसका सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा πl×r1+r2 +π×r1² + r2²। तो जितना आप लोग उस छीनक का इसमें सूत्र दिख रहा है तो आप लोग को 10th क्लास में इसको पढ़ना है। 10th क्लास का मैथ में जो 13 नंबर चैप्टर में है, आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। अगर आप लोग को सूत्र याद रहेगा तो अभी तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप लोग 5 नंबर पाइएगा। तो ऐसे में आप लोग इसको नोट कीजिए और याद करते चलिए। अब चलते हैं हम 8 नंबर गोला। अब गोला में देखते हैं कि गोला में क्या सूत्र दिया है। देखिए, ये गोला का फिगर है, ये अर्ध गोला का फिगर है। तब गोला के सूत्र में देखिए फर्स्ट नंबर सूत्र का दिया है, गोले का आयतन क्या होता है तो 4/3πr²। दूसरा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है तो 4πr²। अच्छा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे देगा तो क्या होता है तो 4πr²। तीसरा है हम लोग को कि अर्ध गोले का आयतन का होता है तो 2/3πr³। चौथा, अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है तो 2πr² होता है। अगर यही अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे तो 3πr² होता है। अब उसी में जो हम लोग अर्ध गोला है चाहे गोला है तो उसमें 6 नंबर में सूत्र हम देखते हैं कि d बराबर क्या होता है तो √ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा पाई, चाहे √r बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटा पाई। तो ये बेसिक सूत्र है, ठीक है। हम लोग को मैथ में जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इसका यूज नहीं है, लेकिन ये बेसिक फार्मूला है। आप लोग इसको भी आप लोग नोट करके याद कीजिएगा ताकि आप लोग कंपटीशन में आप लोग को ये काम में आएगा, ठीक है, आएगा। अब आगे देखते हैं हम 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया हम लोग को त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में क्या दिया है, आप लोग क्या सूत्र दिया है देख लीजिए। यहाँ पे दिया है त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे चाहे 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग इसको नोट करके याद भी कीजिएगा, काहे कि 7 क्लास से ही त्रिभुज ये सब कुल पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप लोग सूत्र इसको याद होना चाहिए, ठीक है। और याद नहीं आप नोट कीजिए।